हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में लेसन नंबर 4 संयुक्त व्यंजन शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये आपने सेकंड क्लास में भी पढ़ा होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, त्रय, ग, श्रय। ये चार तो होते ही हैं, श, त्रय, ग और श्रय। इनके साथ साथ कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जिसमें एक ही वर्ण लगातार 2 बार आता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं। ये सब आपने सेकंड क्लास में पढ़ा था। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन श, त्रय, ग और श्रय बनते कैसे हैं। श जो बनता है छ, ये बनता है क और श से। त्रय बनता है त और र से। ग बनता है ज और न से। श्रय बनता है श और र से। अब आपने सेकंड क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनका पहला वर्ण या जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनका पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा होता है। ठीक है, पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा होता है। और जो आधा वर्ण होता है या जो पहला वर्ण होता है उसके नीचे जो एक तिरछी लाइन बनाते हैं, ये इस लाइन को क्या कहते हैं? हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है आपकी कि एक जैसे मतलब जो अक्षर एक जैसे वर्णों से बनते हैं, यानी कि एक ही वर्ण जो 2 बार आता है। जैसे आपने लिखा बिल्ली। क्या लिखा? बिल्ली। तो बिल्ली में जो ल है वो 2 बार आया, एक बार आधा और फिर पूरा, तब बना ये वाला ल। ऐसे कुत्ता, कुत्ता में भी त 2 बार आया, एक बार आधा और एक बार पूरा। ठीक है, तो आगे वाला आधा और पीछे वाला पूरा। तो ये वाले जो वर्ण हैं, ये वाले ये कैसे वर्ण हैं? ये वर्ण है जिसमें ये वो वाले संयुक्त अक्षर हैं जिनमें एक ही वर्ण 2 बार आया है। एक ही वर्ण लगातार 2 बार आया है। कितनी बार आया है? लगातार 2 बार। तो इनको जो है क्या कहते हैं? इनको द्वित्व व्यंजन। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। अब बात आती है द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जिस संयुक्त अक्षर व्यंजन में एक ही वर्ण लगातार 2 बार आया हो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं संयुक्त व्यंजन में, द्वित्व व्यंजन के। मक्का, पक्का, गन्ना, पन्ना। अब यहाँ पे न 2 बार है, यहाँ पे क 2 बार है, यहाँ पे प 2 बार है, यहाँ पे द 2 बार है, यहाँ पे मैं और यहाँ पे त। तो ये यानी कि एक ही वर्ण लगातार 2 बार आए तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद कुछ है अलग अलग वर्णों के मेल से भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, हमने बनाया कोई वर्ण, जैसे इसमें बनाए हुए इन्होंने मक्खन। अब मक्खन में जो क और ख अलग अलग वर्ण हैं लेकिन 2 वर्णों के मेल से बने हैं तो संयुक्त व्यंजन होगा। वर्णों के अलग अलग वर्णों के मेल से बने हैं तो संयुक्त व्यंजन होगा, लेकिन जो वर्ण है वो अलग अलग है। जहाँ पे एक ही वर्ण लगातार 2 बार आए वहाँ द्वित्व व्यंजन, और यहाँ पर एक ही वर्ण 2 बार नहीं आया है तो ये संयुक्त व्यंजन तो हैं लेकिन ये द्वित्व व्यंजन नहीं हो सकते। जैसे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे हमने लिखा क्यारी, तो क्यारी में क और ये तभी बना, आधा क और पूरा ये क। आधा मच्छर में आधा च और पूरा छ, तब बना। ठीक है, अब हम लेते हैं, जैसे हमने लिखा प्यास, तो प्यास में क्या होगा? आधा पे और पूरा ये, तब क्या बनेगा? पे। ऐसे ही प्यार में भी यही होगा। अब हमने लिखा द्वारा, तो द्वारा में जो द है वो आधा और व पूरा, तभी क्या बनेगा? द्वय। इस तरीके से हमने लिखा विद्वान, तो विद्वान में भी ऐसे ही होगा। यानी कि ये वाले जो संयुक्त अक्षर हैं ये अलग अलग वर्णों के
मेल से बने हैं। ये वाले संयुक्त व्यंजन जो हैं वो अलग अलग वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट आपका आता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द जो होता है, यहाँ पे आपको कुछ शब्द लिखे हुए दिख रहे होंगे, कमल, बरगद, झूला, पौधा। ठीक है, तो ये वाले जो शब्द हैं ये शब्द हैं और ये किसके जोड़ से बने हैं? वर्णों के जोड़ से। यानी इसमें कमल में कै, मैं और ले 3 वर्ण हैं, वर्णों के जोड़ से बने हैं और इनका कोई अर्थ भी निकलता है, यानी कोई सार्थक अर्थ निकलता है इन सब वर्ड्स का। ठीक है, और इन्हें पढ़कर हमारे दिमाग में कोई चित्र उभरता है। और यहाँ पे कुछ नीचे अलग से दिए हैं, देखो, लकम, गर्दब, लाजू, धापो। इन्हें पढ़कर आप कोई भी वर्ण सोच सकते हैं कि मतलब कोई वर्ण होगा ये, कोई भी शब्द होगा ये? नहीं सोच सकते ना। ये भी वर्णों के जोड़ से ही बने हैं, लेकिन ये शब्द नहीं है क्योंकि ये सार्थक नहीं है, या फिर इन्हें पढ़कर हमारे दिमाग में कोई भी चित्र नहीं उभरता है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले, शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले। वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे हमने लिखा धोबी, कप, उपवन, ये शब्द वर्णों के जोड़ से बने हैं, लेकिन इनका सार्थक अर्थ या कोई अर्थ निकल रहा है। धोबी जो कपड़े धोता है, कप जिसमें हम चाय पीते हैं, उपवन वानी बाग या बगीचा। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा बीधो, पन, वऊ, इन्हें कोई शब्द के अर्थ निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे, तो ये क्या नहीं हो सकते? ये शब्द नहीं हो सकते। ठीक है, अब आप उसके बाद आते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले, वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले क्या कहलाता है? शब्द। और शब्दों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। जैसे शेर जाल में है, चूहे ने जाल काटा, शेर आज़ाद हो गया। ये सब क्या है? शब्दों के जोड़ से बने हैं और इनका कोई अर्थ निकलता है। अब यहाँ पे कुछ और दिए हैं, जाल शेर है में, जाल काटा ने चूहे, हो आज़ाद शेर गया। तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। ये भी बने तो शब्दों के जोड़ से ही हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो कुछ वाक्य यहाँ पे और दिए हैं, तो इनका सबका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ, हमारी मैडम भी बहुत अच्छी हैं, मेरी मम्मी भी मुझे प्यार करती हैं, मैडम सब बच्चों से प्यार करती हैं। ठीक है, अब आप इसको देखते हैं आगे। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। जब एक वर्ण 2 बार आता है तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अलग अलग वर्णों के जोड़ से भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। वर्णों के जोड़ से शब्द बनते हैं, लेकिन वर्णों का वही जोड़ शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ निकले, मैंने बताया। और शब्दों के जोड़ से वाक्य बनते हैं जिनका कोई अर्थ निकले। हंसते गाते एक से ज़्यादा मिले जब व्यंजन संयुक्त व्यंजन बन जाते, वर्ण सही ढंग से जुड़ते जब वे शब्द कहलाते, शब्द सही कड़ी में जुड़े तो वाक्य वे बन जाते, शब्द और वाक्य ही तो हमारी बातचीत करवाते। यानी एक से ज़्यादा जब व्यंजन मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं, और जब वर्ण सही ढंग से जुड़ते हैं तो शब्द बन जाते हैं, और जब शब्द सही ढंग से कड़ी में जुड़ते हैं तो वाक्य बन जाते हैं। और हम जो बातचीत करते हैं वो शब्द और वाक्यों के द्वारा ही करते हैं। आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके कुछ। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के जोड़ से। कैसे बनते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के जोड़ से। द्वित्व व्यंजन किस प्रकार बनते हैं? द्वित्व व्यंजन किस प्रकार बनते हैं? जब एक वर्ण 2 बार आता है। जब एक वर्ण 2 बार आता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। ये मैंने आपको सब बता दिया है। अब नेक्स्ट में पूछा है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? श, श और श्रय। कौन सा होगा? श्रय, क्योंकि मैंने आपको श प्लस में रे। इनमें से द्वित्व व्यंजन वो होगा जिसमें एक वर्ण 2 बार आएगा। तो इसमें मैं जो है वो 2 बार आया है। इनमें से किसे शब्द कह सकते हैं?
बगिया, गियाब और यागिब। बगिया कोई शब्द कह सकते हैं, ये दो शब्द हो ही नहीं सकते। किसे वाक्य कह सकते हैं? मेरा स्कूल बहुत सुंदर है, यही वाक्य होगा। उचित व्यंजन भरकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। आपको श्रमिक नजर आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? श्रेय। ये चम्मच तो मैं, छप्पर तो पे, पत्थर तो तय और थे। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे वर्ण उल्टे पुल्टे हो गए हैं। आपको सड़क नजर आ रही है और यहाँ पे लिखा सड़क, अदरक, तालाब और पीपल। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, इन्हें देखकर वाक्य बनाने हैं। तो ये बच्चा पतंग उड़ा रहा है, मैं पतंग उड़ाता हूँ। ये पक्षी है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ये कुछ पी रही है ये लड़की, मुझे ठंडा पीना पसंद है। और ये बच्चे खेल रहे हैं, तो राम खेल रहा है। ठीक है।